foresee a crude oil price point outlook of $65 plus or minus. Therefore, we have already initiated cost optimization and operational efficiency initiatives within the organization so that the profitability and margins are maintained. In terms of our collaboration, we already have a technology service agreement with Total Energies, and we are also, all of you know, we have a collaboration with Petrobras. Several other discussions are underway. Because of confidentiality nature, I am unable to reveal, but we are looking forward to the bidding round of OLP 10, where we foresee aggressive participation in the deep and ultra deep acreage. Thank you very much. ऑयल इंडिया लिमिटेड की 66 वार्षिक आम बैठक। कंपनी ने रिकॉर्ड उत्पादन और मजबूत वित्तीय स्थिति हासिल। नई दिल्ली, the 18th of September 2025। महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल ने आज अपनी 66 वार्षिक आम बैठक AGM आयोजित की। शेयर धारकों को संबोधित करते हुए ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत रथ ने भारत के लिए एक लचीला, विविध और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य बनाने के ऑयल इंडिया के संकल्प की पुष्टि की, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है, क्योंकि भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका सपना भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है। डॉक्टर रथ ने 14th of September 2025 को नुमालीगढ़, असम में असम के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, माननीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं अंतर्देशीय जलमार्ग मंत्री और केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले विश्व के पहले बांस आधारित 2G बायो इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक परियोजना का चालू होना भारत सरकार के आयात प्रतिस्थापन और मेक इन इंडिया प्रयासों के अनुरूप है और यह जैव ऊर्जा संक्रमण और स्थानीय संसाधनों के मूल्यवर्धन में कंपनी की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ में 360 KTPA पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण NRL द्वारा 7000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत से किया जाएगा। विस्तारित रिफाइनरी के साथ तुलना करने पर यह NRL के पेट्रोकेमिकल तीव्रता सूचकांक को 4.0 तक बढ़ा देगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सहायक कंपनी है। वित्त वर्ष 2024-25 ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जिसमें परिचालन उत्कृष्टता और रणनीतिक विकास द्वारा समर्थित अब तक का सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक 6.710 MMTOE तेल और तेल समतुल्य गैस O+E उत्पादन दर्ज किया। साथ ही 3252 MMSCM प्राकृतिक गैस का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन भी दर्ज किया। वित्तीय मोर्चे पर कंपनी ने 23,987 करोड़ रुपए एकल और 37,830 करोड़ रुपए समेकित की कुल आय दर्ज की, जिसमें 6,114 करोड़ रुपए एकल और 7,040 करोड़ रुपए समेकित का शुद्ध लाभ शामिल है, जो क्रमशः 27.64% और 19.47% के मजबूत मार्जिन को दर्शाता है। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद ऑयल इंडिया लिमिटेड की अनुशासित पूंजी रणनीति और परिचालन उत्कृष्टता ने इसकी वित्तीय मजबूती को और मजबूत किया। कंपनी ने शेयर धारकों को अच्छा लाभांश भुगतान जारी रखते हुए समेकित आधार पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक मजबूत पूंजी निवेश कार्यक्रम भी जारी रखा। नवाचार कंपनी के प्रदर्शन की रीढ़ बना रहा, जिसमें प्रणोदक उत्तेजना, फिशबोन ड्रिलिंग और एल्यूमिनियम आधारित जलाशय मॉडलिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग भंडारों को खोलने, लागतों को अनुकूलित करने और पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने के लिए किया गया। भारत के व्यापक नेट जीरो 2070 लक्ष्य के साथ पूरी तरह से संरेखित ऑयल ने अपने नेट जीरो 2040 लक्ष्य की ओर मजबूत प्रगति की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में फ्लेयरिंग में 59% की कमी, CO2 उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा दक्षता उपाय शामिल हैं। ऑयल नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और CBG में निवेश बढ़ा रहा है। साथ ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के माध्यम से परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें 3 गुना क्षमता विस्तार, एक 2G बायो एथेनॉल संयंत्र, एक हरित हाइड्रोजन परियोजना और भारत की पहली बड़े पैमाने पर सतत विमानन ईंधन SAF सुविधा शामिल है। सामाजिक मोर्चे पर ऑयल इंडिया अपने परिचालन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास,
खेल और सतत आजीविका में निवेश जारी रखे हुए है, जिससे राष्ट्र निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि होती है। डॉक्टर रथ ने केंद्र और राज्य सरकारों, विशेष रूप से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और असम सरकार के प्रति उनके निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और निवेशकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों को उनके दृढ़ विश्वास और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर रथ ने निष्कर्ष निकाला, ऑल इंडिया तेल और गैस से स्वच्छ, सतत और तकनीकी रूप से उन्नत समाधानों तक भारत की ऊर्जा यात्रा का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो देश के विकास को गति प्रदान करेगा और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी मूल्य का सृजन करेगा। Clocked 6.71 million metric ton of oil and oil equivalent. We did highest ever capital investment of about 17,000 crore, and as I have said, this has been a superlative year. And recently, as all of you know, one of our initiative of first of its kind of 2G ethanol plant with bamboo as a feedstock was inaugurated by Honorable Prime Minister on Sunday in presence of Honorable Chief Minister of Assam, Union Minister of Ports and Shipping, and Union Minister of Petroleum and Natural Gas. On that very day, Honorable PM along with other ministers and CM also laid the refinery expansion program. So just As far as our exploration initiative is concerned, we have today got 1,12,000 square kilometer of exploration acreage, out of which 40,000 square kilometer of acreage is in the deep and ultra deep water of Mahanadi Basin and KG Basin. We are going to kickstart the seismic data acquisition for 2D and 3D of these deep and ultra deep water basins. We are in talking terms with international oil companies seeking collaboration for technology sharing, and as we speak, our exploration activities in the shallow water of Andaman Nicobar Basin is underway, where we intend to drill 4 wells. First well we drilled 3,800 meters. The second well we are going to drill to 4,200 meters, and very soon we are going to spur another offshore exploration campaign in Kerala Konkan Basin. As part of our production enhancement, we are adopting newer technologies in terms of radial drilling, multilateral drilling, and integrated drilling services. We are also engaging plunger lifts and hydraulic SRPs. Thus, an optimum and optimistic target taking responsibility. We are doing a lot of near field exploration to enhance our productions. Thank you very much.